झालरापाटन का प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला यूँ तो पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ पर पूरे भारत से लोग पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ख़ास बात है, जब यहाँ पर बड़ी तादाद में पशुओं का व्यापार होता है तो पशुओं को सजाने संवारने के लिए भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर सामग्री बेची जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कई जगहों से पशुओं के व्यापारी आते हैं और पशुओं को सजाने के सामान यहाँ से खरीदते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पशु सज्जा के सामानों की दुकानें लगी हुई हैं, जिनको देसी भाषा में पशुओं के ब्यूटी पार्लर भी कहा जाता है। यहाँ पर पशुओं को सजाने के सभी सामान मिलते हैं, जिनको खरीदने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे कहाँ से आए हैं और किस तरह से यहाँ पर काम होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मीरवाल है। राजेंद्र जी, ये जो पशुओं को सजाने के सामान आप लोग बेचते हो, कहाँ कहाँ से लोग इनको खरीदने आते हैं? ये से महाराष्ट्र से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान का हूँ, बंदीपुर जिला दौसा। और क्या क्या सामान आपके पास मिलते हैं? किन किन पशुओं के काम आने वाले सामान होते हैं? घोड़ा घोड़ी का श्रृंगार, ऊँटों का श्रृंगार, यानी बैलों का, यानी पूरा पशु श्रृंगार पूरा मिलता है मेरे पास। क्या खास बात होती है? ये साल में एक बार यही इसी मेले में खरीदने आते हैं लोग, या अपन ऑल इंडिया में मेले करते हैं अपन। जैसे इन्होंने बताया, ये राजस्थान से ही है, लेकिन पूरे देश में घूमकर ये मेले करते हैं जहाँ पर लोग पशुओं के लिए सामान खरीदने आते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश जी। शिव प्रकाश जी, क्या क्या खास बात है? क्या ऐसे सामान है जो पशुओं को सजाने के काम आते हैं? ये बैलों का श्रृंगार होता है पूरा, और घोड़ा घोड़ी का पूरा श्रृंगार होता है, गाय भैंस की टोकरियां होती हैं, यानी ये पूरा श्रृंगार ही होता है। तो ये आप लोग खुद बनाते हो या बने हुए लेते हो कोई से? ये तो सब बने बनाए आते हैं। आप लोग सिर्फ बेचते हो, इनको डिटेल काम करते हो? ये लोग भी इन सामानों को बने हुए लेकर आते हैं और मेलों में जगह जगह दुकान लगाकर इनको बेचते हैं। दूर दूर से लोग इनको खरीदने आते हैं यहाँ पर और इनसे लेकर अपने पशुओं को सजाने के लिए सामग्री खरीद कर लेके जाते हैं। हमारे साथ और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। कई दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर दुकानदार सामान भी बना रहे हैं और लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भी लगातार आ रहे हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घोड़ों के लिए लगामें, ये घुंघरू वगैरह और ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो पशुओं को सजाने में काफ़ी काम आती हैं। एक दुकानदार और हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये कुछ बना रहे हैं रस्सी का जो पशुओं के काम आता है। इनसे बात करके जानते हैं कि ये क्या बना रहे हैं और कहाँ से आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? देव कुमार। देव कुमार जी, कहाँ से आए हो? हम आगरा से। क्या क्या सामान यहाँ पर लेकर आते हो आप? यहाँ पे हम घोड़ा घोड़ी के सजाने का और चलाने का, फिराने का, घूमने का सारा ही सामान लेके आते हैं, जो पशुओं को जरूरतमंद सामान होता है। कहाँ कहाँ से आपके पास व्यापारी, यहाँ पर ग्राहक कहाँ से आते हैं खरीदने? यहाँ पे तो व्यापारी बहुत दूर दूर के आते हैं, भोपाल के भी आते हैं, एमपी के भी आते हैं, उज्जैन के भी आते हैं, कभी कभार महाराष्ट्र के भी आ जाते हैं। यानी पशुओं के जो व्यापारी लोग हैं वो आते हैं, उनको जरूरत होती है वो सामान लेके जाते हैं। क्या खास चीजें आपके पास पशुओं को सजाने की? पशुओं के सजाने की उनका जेवर है, ब्याह शादी में जुलूस में जो सामान लगता है सजाने के लिए, वही सब जरूरतमंदी सामान है। घोड़ी के नचाने वाले जो पायल है और गले में पट्टा जिसको घोड़ी को बांधते हैं कहीं निकल ना जाए, और भी निरे आइटम है। सारा ही काम मतलब घोड़ी को सजाने का ही सामान बेचते हैं। अच्छा, ये सामान आप खुद बनाते हो या कहीं से बने हुए लेकर आते हो? नहीं, कुछ तो रेडीमेड लेके आते हैं, कुछ अपने हाथों से बनाते हैं। हाँ, जैसे भी आप कुछ बना रहे थे। हाँ, वो रस्सी की बाग है जो घोड़ी की लगाम होती है, उसमें लगाया जाता है, उस पर सवारी करी जाती है, तो पकड़ते हैं उसको बना रहे थे। अभी इन्होंने बताया कि ये कुछ सामान खुद भी बनाते हैं, कुछ सामान बना हुआ लेकर आते हैं। इनका भी कहना यही है कि देश के कई राज्यों से यहाँ पर व्यापारी खरीदने आते हैं सामानों को। क्या नाम है? शिवम। कहाँ से आए हो? यूपी से। पशुओं को सजाने के सामान बेचते हो? क्या क्या सामान आपके पास होते हैं? कुत्ते का, घोड़ा घोड़ी का, गाय भैंस का टोटल आइटम मिलता है। मोहरा से लेके घंटी वगैरह उसके सजावट का आइटम सब मिल जाता है। घोड़ी का व्यापारी कहाँ कहाँ से आते हैं आपके पास ये सामान खरीदने? यहाँ से झालावाड़ पाटन से भी आते हैं और हमारे यूपी से भी आते हैं, सब तरीके के आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, सब सामान मिलता है अपने यहाँ। जैसे ये कुछ चीज लटकी हुई है यहाँ पर, हाँ, क्या है ये एक घोड़ी का ऊपर वाला फर वाला कपड़ा बोलते हैं, घोड़ी पर लगाने के लिए? घोड़ी के ऊपर लगाने वाला, ये सजावट के लिए वो कपड़ा बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये घोड़ी का मोहरा है, इसको बमरकड़ी मोहरा बोलते हैं। और क्या क्या खास चीजें होती हैं आपके पास जो यहाँ नहीं मिलती? मेरे पास और
कई भी आइटम। ये मेरे पास घोड़े की वेस्टर्न है, ये कहीं पर भी नहीं मिलती है, महाराष्ट्र के अलावा, यहाँ के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलती है। एक देखो ये पीस है, ये कहीं पर भी नहीं मिलता है। कैसी क्या खास बात है इसमें, कहीं भी नहीं मिलता है? ये मिलता ही नहीं है, ये महंगा पीस आता है और कोई लाता नहीं है क्या इसको। कीमत होती है इसकी? इसकी कीमत है 7,500 रुपए। तो ये आप लोग खुद बनाते हो उसको? खुद नहीं, कानपुर से लाते हैं। लेदर का बना हुआ है? लेदर का ये है। ये सिर्फ वहीं से बनकर आता है, आप लोग यहाँ बेचना है? हाँ बस बस बस। देखिए जैसा इन्होंने बताया, घोड़े पर लगाने वाली जो सीट होती है, घोड़े की सैडल जिसे कहते हैं, ये अमूमन आसानी से नहीं मिलती है। ये खास तौर पे कानपुर में बनती है, कानपुर में बनती है। ये लोग इसको बेचने आते हैं, काफी महंगी चीज है ये। लोग इसको दूर दूर से खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे इसके अलावा भी और कई सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, जो घुड़सवारी मतलब घोड़ों के काम आती हैं, गोवंशों के काम आती हैं। सजावट की सामग्री है कई, आप देख सकते हैं ये घोड़ों पे और गोवंशों पे लगाने के सामान है कई सारे। आदमियों की जैकेट के बारे में आपने सुना होगा, ये घोड़ों की जैकेट है। घोड़ों को भी जैकेट पहनाई जाती है। ये सर्दी से बचाव के लिए पहनाते हैं। दिखाओ जरा खोल के। देखिए अभी घोड़े की जैकेट है, सर्दी से बचाने के लिए उसको पहनाई जाती है। ऐसे कई तरह के यूनिक आइटम भी ये लोग लेकर आते हैं, जो अमूमन कहीं देखने को नहीं मिलते, कहीं आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसे कई सारे यूनिक आइटम लेकर आते हैं। घोड़ों को सजाने के कई सारे सामान है यहाँ पर, और कई दूसरी चीजें भी हैं जो इन लोगों के पास यहाँ पर मौजूद हैं। मेले की शुरुआत से ये दुकानें लग जाती हैं, जहाँ पर सामान खरीदने के लिए लगातार लोग आते रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पशु मेला आयोजित किया जाता है, इसमें पशुओं की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त होती है। पशु मेला समाप्त होने के बाद भी यहाँ पर लगातार पशुपालकों का और पशु व्यापारियों को आना जारी रहता है, और वो लगातार यहाँ पर सामान खरीदते हैं। कुछ लोग यहाँ सामान खरीद रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है सर। राहुल जी, क्या खरीद रहे हो यहाँ पर? मैं डॉगी के लिए वो पट्टा खरीद रहा हूँ। कहाँ से आए हो आप? कोटा राजस्थान। तो ये कैसी क्या खास बात है कि आपको कोटा से यहाँ ये खरीदना आना पड़ा? यहाँ पे अच्छा लगता है मुझे आना। अगली बार भी आया था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ सो गए, बहुत टाइम हो गया था आते हो मेरे को, तो अभी फ्री टाइम पे बैठा था तो मुझे लगा चलो घूम के आते हैं। तो डॉगी के लिए आप सामान लेने आए हो? यहाँ से सामान मिल जाते हैं यहाँ सारे? मिल जाते हैं यहाँ पे सर। देखिए उन्होंने बताया कि ये अपने कुत्ते के लिए कुछ सामग्री खरीदने आए हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यानी पशु का सम्मान हम लोग लेके आते हैं, और हम आगरा यूपी से हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं। क्या खास बात होती है, क्या क्या सामान लेकर आते हो आप यहाँ पर? जैसे जानवरों के संबंध में गाय, भैंस और घोड़ा घोड़ी मेन हो गया यहाँ का, और बाकी सब जानवर जितने भी होते हैं पशु, उनका सभी सब। ये जो व्यापारी आपके पास पहुँचता है यहाँ पर इस सामान को खरीदने, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये तो सब यानी राजस्थान, MP और गुजरात, महाराष्ट्र से भी आते हैं जानवरों को लेने, तो सामान भी खरीदते हैं। नाम क्या है आपका? विजय कुमार। तो ये विजय कुमार जी हैं, व्यापारी हैं। इनकी यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर पशु श्रृंगार के सामान ये बेच रहे हैं, और इनका भी यही कहना है कि राजस्थान के अलावा भी यहाँ पर देश के कई राज्यों से व्यापारी आते हैं। इनके पास कई तरह के सामान ऐसे मौजूद हैं जिनसे पशु आकर्षक बनते हैं, उनको सजाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें इस सामग्री की लगी हुई हैं, जहाँ लोग लगातार आ रहे हैं और सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। NDTV राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।